द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। क्या कहा था मोदी जी ने कि स्विस बैंक में जमा काला धन आएगा तो आपके खाते में 15-15 लाख रुपए डाले जाएंगे। सब जानते हैं ये बयान तो एक जुमलेबाजी था, जिसकी तस्दीक अमित शाह ने भी अपने एक बयान से की थी। जी हां, काला धन पर मोदी जी का बयान ही जुमलेबाजी नहीं था दोस्तों, बल्कि काला धन वापस लाने की जो नीति और नीयत है वो भी ठीक वैसी ही है। कल से लगातार ये खबर तो आप पढ़, देख और सुन रहे होंगे कि स्विस बैंक में जमा भारतीयों का पैसा कई गुना बढ़ गया है। भारत ने यहां छलांग मारते हुए लिस्ट में, जी हां, स्विस बैंक में जमा लिस्ट में 51वां स्थान हासिल कर लिया। गुरुवार को स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने एक आंकड़ा जारी किया। उसके मुताबिक साल 2020 में स्विस बैंक में सबसे ज्यादा रकम भारतीयों और भारतीय कंपनियों की जमा हुई है। कोरोना के दौर में कई ऐसे भारतीय अमीर थे जिनके धन दौलत में भारी वृद्धि हुई और इनमें से बड़ी संख्या में अमीरों ने अपने पैसे स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा किए। टैक्स हेवन कंट्री कहा जाता है। वहीं सोशल मीडिया पर अब लोग मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, या एक तरह से कह लीजिए कि तंज कस रहे हैं। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने ट्वीट किया कि महामारी के बीच देश के 97% जनता की आय कम हो गई, पर स्विस बैंक में काला धन रखने वाले भारतीयों की जमा राशि 212% बढ़कर 20,700 करोड़ हो गए। इन्हें क्या लूट जीवी का समर्थन है? वहीं कल्पेश रावल लिखते हैं कि विपक्ष में रहते नरेंद्र मोदी जी ने काले धन पर जो भाषणबाजी की थी, उसमें कहा गया था कि 3 साल में काला धन वापस लेकर गरीबों में बांट देंगे, पर आज तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। गरीब और गरीब बनता जा रहा है और अमीर ज्यादा अमीर। स्विस बैंक में पैसा बढ़ रहा है। नीरज कुंदन नाम के यूजर लिखते हैं कि आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। स्विस बैंक में जमा भारतीयों का धन भी बहुत बढ़ गया। सही चूना लगाया मोदी जी ने भारत की जनता को। अवधेश नाम के यूजर ने लिखा कि 7 साल से फकीरा 18 घंटे मेहनत कर रहा है, तब स्विस बैंक में काला धन बढ़कर 20,700 करोड़ रुपए हुआ है। आओ भक्तों, 15-15 लाख ले लो। असजद अली नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि 13 साल में सबसे ज्यादा पैसा स्विस बैंक में जमा किया गया। अब तो समझ में आ गया होगा कि देश का पैसा आखिर जा कहां रहा है। कभी आरबीआई से, कभी पीएम केयर फ्रॉड के नाम पर पेट्रोल का रेट आसमान छूता हुआ, देश में महंगाई अपने चरम पर, ये सब का सब वहीं तो नहीं जा रहा कहीं। पूनम सिंह नाम के यूजर है, वो लिखती हैं कि स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए क्या करना होगा, तो ये तंज कसे जा रहे हैं। एक आदित्य भगत नाम के यूजर है, वो लिखते हैं कि मोदी जी से सवाल, स्विस बैंक में 13 सालों में सर्वाधिक 20,700 करोड़ भारतीय फंड कैसे जमा हुआ? तो इसका जवाब 2014 में भाजपा सरकार ने हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए डाले, जिसके पश्चात देश का कोष बढ़ने पर देशवासियों ने पुनः वो पैसा स्विस बैंक में डाल दिया। 2014 के चुनाव में कैसे सरकार बनने से पहले एनडीए के नेता और खुद मोदी विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के क्या क्या वादे करते थे, जरा आइए आपकी याददाश्त को फिर से ताजा कर देते हैं। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई वापस लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आप तो हाँ ही कहोगे ना, आपका क्या जाता है? आप न क्यों कहोगे, मुझे बताओ। विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का पैसा है और बाय एंड लार्ज उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब ये जानकारियां सरकार के पास हैं, हम सरकार में नहीं हैं। जो सरकार में है वो इसका जवाब देते नहीं हैं। तो हमारा स्टैंड ये है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं, उससे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे। तो सुना आपने। अब सवाल उठता है कि जो नरेंद्र मोदी विदेशी बैंक से काला धन लाने के नाम पर सत्ता में आए थे, उन्हीं के शासनकाल में स्विस बैंक में धन
राशि जमा कराने का रिकॉर्ड बन गया है। जी हाँ, रिकॉर्ड बन गया। ये आंकड़े स्विस बैंक में भारतीय नागरिकों के काले धन की राशि को नहीं दर्शाते हैं, रकम को नहीं दर्शाते हैं, बल्कि ये पूरे आंकड़े कानूनी रूप से धन के हैं। लेकिन फिर भी ये तो सभी जानते हैं कि स्विट्जरलैंड एक टैक्स हेवन देश है और विदेशों में जमा धन से किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग का एक पूरा खेल खेला जाता है, यह हम सब बखूबी जानते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को देश के सामने यह बताना चाहिए कि कैसे कोरोना की महामारी में इतने व्यापक पैमाने पर देश का पैसा स्विस बैंक में जमा हो गया, क्योंकि काला धन वापस लाने के नाम पर ही देश की जनता ने उन्हें बहुमत दिया था, मैंडेट दिया था। वहीं इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेघवाल ने अन्ना हजारे और बाबा रामदेव पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि साल 2020 में स्विस बैंक में जमा भारतीयों का काला धन 20,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है। हैरत की बात नहीं कि अन्ना हजारे और लाला रामदेव दोनों मुंह छुपाए बैठे हैं। कोरोना के दौर में भी स्विट्जरलैंड के बैंक्स में भारतीयों की दौलत बढ़ी है। 2020 में यह आंकड़ा 20,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले 13 साल में सबसे ज्यादा है। वहीं 2019 की तुलना में यह 212% या 3.12 गुना ज्यादा है। कोरोना काल में जहां कई भारतीय परिवार ऐसे थे दोस्तों जिनका रोजगार समाप्त हो गया, कई भारतीय घर ऐसे थे जिनका खाने पीने तक के पर संकट छा गया था। लॉकडाउन ने एक तरह से मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से तोड़ कर रख दिया था। तो वहीं कई लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी तरह से स्वयंसेवी और सामाजिक संगठनों की मदद से अपनी और अपने परिजनों का पेट पाला। भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इस दौर ने बड़ा झटका लगा। लेकिन जो आंकड़े सामने आए वो कुछ दूसरा पहलू दिखा रहे हैं, दूसरा पक्ष बयां कर रहे हैं। दरअसल न्यूज 24 पर डिबेट के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी को काले धन के मुद्दे पर घेरा। खास बात यह है कि 2014 से पहले बीजेपी जो सवाल कांग्रेस से पूछा करती थी, आज वही सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता ने बीजेपी नेता से पूछा है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ बीजेपी प्रवक्ता से पूछने लगे कि अगर बीते सालों में देश में आम आदमी की आय कम हुई है तो स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा कैसे बढ़ गया? इस आपदा में अवसर ये किन लोगों के लिए बना? हम तो ये नहीं कह रहे कि वो काला धन है, हम तो सरकार से पूछ रहे नाम बताओ भाई साहब, कौन कौन लोग हैं? आपने तो ट्रीटी साइन की हुई है, उस पैसे का क्या नेचर है? वो करप्शन मनी है कि जेन्युइन मनी है कि टेररिज्म मनी है? उसकी डिटेल्स आप दो हम देश के सामने। और जिस समय 97% भारतीयों की आय कम हो रही है, उस दौरान स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा 283% हो जाता है 2020 में 2019 की तुलना में, तो सवाल पूछना तो लाजमी है। आपको बता दें कि स्विस बैंक में भारतीयों का व्यक्तिगत पैसा और कंपनियों का पैसा 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक, जो कि 20,700 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है भारतीय रकम में। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि सरकार श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर लाकर देशवासियों को बताए कि यह पैसा किनका और विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने काला धन लाने और लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया था, प्रॉमिस किया था। लेकिन 7 साल बीत जाने के बावजूद उसने अपने इस वादे को पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया। दोस्तों, एक बात साफ है कि मोदी सरकार उन लोगों के नामों का खुलासा क्यों नहीं कर रही जिन्होंने पिछले साल स्विस बैंक में अपना पैसा जमा कराया, जबकि कहा गया था कि सब नामों को एक्सपोज किया जाएगा। जब 97% भारतीय और ज्यादा गरीब हो गए तो ये कौन लोग हैं जो आपदा में अवसर खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं? सवाल का जवाब कब मिलेगा? 2014 में बड़े बड़े वादों के बूते सरकार बनाने के बाद मोदी सरकार ने काला धन वापस लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए और पिछले 7 सालों में कितना कितना काला धन और किस किस देश से ये वापस लाया गया, इस सवाल का क्या जवाब आपको नहीं मिलना चाहिए? मोदी सरकार ने विदेशी खातों में काला धन छिपाए जाने से रोकने के लिए क्या उपाय किया? विदेशी बैंकों में काला धन छिपाए जाने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने क्या उपाय किया? उन उपायों को क्या लोगों के बीच साझा नहीं करना चाहिए? क्या पब्लिक में नहीं लाना चाहिए? लेकिन लगता नहीं कि कुछ किया। पिछले 7 सालों में कितना काला धन वापस आया और किस किस देश से काला धन वापस आया? सरकार देश को क्या इसकी पूरी जानकारी नहीं दे सकती? जरूर कांग्रेस ने जो डिमांड की है श्वेत पत्र लाए जाने की, वो बहुत वैलिड ये है और इसका सरकार को जो है इस पर अब सफाई देनी ही पड़ेगी। सरकार को पूरी अकाउंटेबल है सरकार, क्योंकि काला धन एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इसी मुद्दे को लेकर अन्ना हजारे सरीखे सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, एक बड़ी बड़ी क्रांति लाई थी और सत्ता परिवर्तन दिल्ली में हमने देखने को मिला था। और दूसरी तरफ है वो बाबा रामदेव, जिनको लाला रामदेव अब कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि
उन्होंने किस तरह कोरोना में अपने साम्राज्य को बढ़ाया। हम सबने देखा कैसे कोरोनिल की आड़ में जो है कोरोना की दवाई कहकर उसको बेचा गया। और यही वो रामदेव हैं जो कांग्रेस की सरकार के वक्त काले धन को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है अपने समर्थकों के साथ बैठ गए थे। सरकार पर पूरी तरीके से एक तरह हमलावर थे, लेकिन अभी इनको साफ सूंघ गया है। अभी स्विस बैंक में जब रिकॉर्ड टूटा है भारतीय धन के जमा होने का, भारतीयों के पैसे भारतीय फंड के जमा होने का, जो 51वां स्थान भारत को मिल गया है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल गई भारत को। इस पर कुछ नहीं कहेंगे रामदेव। तो ये भी दिखा रहा है चाल, चरित्र और चेहरा क्या किस तरह राजनीतिक तौर पर इन्फ्लुएंस है रामदेव, एक बार फिर ये साफ हो गया। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।